हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एरुडेशन एकेडमी। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज कुछ एग्जांपल्स एचसीएफ और एलसीएम के बेसिस पे, क्योंकि कंसेप्ट तो हमने पढ़ लिया बट तरह तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस को हम देखेंगे कि उन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक हमारा क्वेश्चन है, लेट एक्स बी द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन एडेड टू 2000 makes the resulting number divisible by 12, 16, 18 and 21. The sum of the digit of x. एक कोई सबसे छोटा नंबर है जिसको 2000 में जब ऐड किया जाता है तो जो हमारा रिजल्टेंट बनता है 2000 में उस नंबर को ऐड करने के बाद वो नंबर 12, 16, 18 और 21 से पूरा डिवाइड होता है। तो हमें बताना है वो जो नंबर है उसके डिजिट्स का सम बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 12, 16, 18 और 21 इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं हम पहले सीख चुके हैं, आज हम थोड़ा जल्दी करेंगे। 2 से करेंगे 6, 8, 9, 21, फिर 2 से 3, 4, 9, 21, 3 से, अब हम चाहें तो इसको डायरेक्ट 4 से कर सकते हैं, 2 बार 2 से करने का कोई पॉइंट नहीं है, या हम इसको 3 से कर लें, एक ही बात है। हम पहले 4 से कर लेते हैं, ये मत कहना कि इसको सीक्वेंस वाइज क्यों नहीं किया, क्योंकि 2 बार 2 से करेंगे तब भी 4 ही आएगा, तो हम इसको डायरेक्ट ही 4 से कर लेते हैं। जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालने की, तब आप इजीली, इवन हम यहाँ पे भी 4 से कर सकते हैं। तो इस तरह से हम शॉर्ट में भी चीज़ों को कर सकते हैं। अब 3 से करेंगे तो 1, 1, 3 एंड 7। आगे हमें करने की बेशक ज़रूरत भी नहीं है, 3 आएगा और 7 आएगा। एक बार 3 से करेंगे, एक बार 7 से करेंगे। यहाँ 7 था, अब यहाँ 1, 1, 1 आएगा। हमने जल्दी की वजह से इसको डायरेक्ट किया। जिन लोगों को एलसीएम अभी पूरी तरह से निकालना नहीं आता वो स्टेप बाय स्टेप ही करें, यहाँ पे 2 से करें, फिर 2 से करें, फिर 3 से, फिर 3 से। लेकिन जो लोग जल्दी कर सकते हैं वो जल्दी निकालें, क्योंकि क्वेश्चन करने का आपके पास 1 मिनट होगा एग्जाम में। तो इसका एलसीएम हमारा क्या आया, 2 × 2 × 4 × 3 × 3 × 7, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 तिया 48, इंटू में 7 तिया 21। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें, वन 1008 ये हमारा एलसीएम है। 1008 हमारा एलसीएम है किनका, इनका। अब जो नंबर भी इनसे डिवाइड होगा, जो नंबर वो 1008 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पर क्या वो दिया हुआ हमें 2000 दिया हुआ है, तो 2000 में हम कौन सा नंबर ऐसा ऐड करें जो हमारा 1008 से वो नंबर डिवाइड हो जाए। हमें कोई नंबर 2000 में ऐड करना है, कुछ भी नंबर ऐड करना है ताकि वो इससे डिवाइड हो जाए। 1008 है, अगर हम इसमें 16 ऐड कर दें तो ये 2016 हो जाएगा। 1008 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आता है, 2016 आता है। तो हमें क्या ऐड करना था 2000 में, 16 हमें ऐड करना था, क्योंकि 2016 जो है वो 1008 से डिवाइड हो जाएगा। 1008 क्या था हमारा, 1008 इनका एलसीएम था। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि वो स्मॉलेस्ट नंबर ऐड किया जाए 2000 में जिसको ये सारे नंबर डिवाइड करें। ये सारे नंबर किसको डिवाइड करेंगे, जो इनका एलसीएम होगा। एलसीएम होता ही क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल इनका आया हमारा 1008। ठीक है, तो 2000 में हमें कुछ ऐड करना था,
जो कि ये नंबर 1008 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ दिख रहा है कि अगर हम इसमें 16 ऐड कर दें तो ये 2016 हो जाता है और सीधा सीधा 16 हमारा आंसर है। अब ये क्या बोला उसने, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एक्स। हमने क्या ऐड किया है, 16। 16 ऐड करेंगे तो हमारा नंबर पूरा का पूरा इन सब से डिवाइड हो जाएगा। 16 की डिजिट का सम 1 + 6 = 7। ये हमारा आंसर है। थोड़ा शॉर्ट में किया है, जल्दी समझाने के चक्कर में। जिन लोगों ने पहले क्लासेस नहीं देखी वो देख लें, HCF LCM कैसे निकालते हैं। जब वो उन क्लासेस को देख लेंगे, चीज़ें समझ लेंगे, कुछ एग्जांपल्स कर लेंगे, तो हम नेक्स्ट जो थोड़े से एडवांस लेवल के एग्जांपल्स हैं उनको हम कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एक्चुअली में एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम एक एग्जांपल और देखते हैं। दोस्तों, एक बात मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ कि मैथ जो है फॉर्मूला के बेसिस पे नहीं होगा, कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप फॉर्मूले याद कर लें तो आपका मैथ्स का क्वेश्चन नहीं होंगे सारे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपके ज़रूर हो जाएंगे, आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो मैथ्स को आपको हमेशा इंट्यूशन भी उसमें कहीं ना कहीं आपको लगानी है, कहीं ना कहीं आपको लॉजिक से क्वेश्चंस करने हैं, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन से क्वेश्चंस करने हैं। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला के बेसिस पे आपके मैथ्स के सारे क्वेश्चन नहीं होंगे विद इन ए टाइम लिमिट। अब ये चीज़ें कब डेवलप होते हैं, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। द HCF एंड LCM ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं वो हम नंबर सिस्टम में पढ़ चुके हैं। आर 12 एंड 72। HCF क्या है 12 और LCM क्या है 72 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर्स इफ वन नंबर इज 24। हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर का प्रोडक्ट उनके HCF और LCM के बराबर होगा। यहाँ में HCF गिवन है, LCM गिवन है, एक नंबर भी गिवन है। हम क्या कर सकते हैं, दूसरा नंबर इजीली निकाल सकते हैं। HCF 12, LCM 72, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 24, और जो हमारा दूसरा नंबर है उसको हमने x मान लिया। एक नंबर हमारा 24 है, दूसरा हमने x मान लिया। 24 को इससे काटेंगे तो क्या बचेगा 3। 24 तिया 72, 12 तिया 36। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 36, जो हमारा दूसरा नंबर है। ऑप्शन में जरूर होगा 36, देखते ही मार मत देना। पूछा क्या है उसने, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर। पहला नंबर क्या है हमारा, 1 नंबर इज 24, सेकेंड नंबर 36। y यानी कि दूसरा नंबर हम मान ले तो वो हमारा क्या है 24, इनका डिफरेंस कितना आ गया 12। ये हमारा आंसर है। ठीक है, इन दोनों का आंसर 12। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन को पूरा ज़रूर पढ़ना, क्योंकि उस टाइम क्या होता है एग्जाम में हम बहुत जल्दी में होते हैं, हमें जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करने होते हैं, टाइम कम बच रहा होता है, घड़ी सामने रखी होती है, तो हम क्या करते हैं बस एक हमने निकाला और हमने उस पर मार के आगे चले जाते हैं। और ये चीज़ एग्जामिनर बहुत अच्छे से जानता है कि ये स्टूडेंट जैसे ही मान लो आपने जैसे यहाँ 36 निकाला, वो 36 को ऑप्शन में ज़रूर डालेगा। तो वो गलती मत करना, जल्दी में क्वेश्चन देखना उसने क्या लिखा है। इवन ये काम भी करना कि जो आपसे पूछा है, जैसे यहाँ क्या पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर, तो इस चीज़ को हाईलाइट कर लेना। क्वेश्चन पेपर में जब आप क्वेश्चन पढ़ो तो जो उसने पूछा उस चीज़ को हाईलाइट कर लेना अपने पेन से, पेंसिल से, जिससे भी है, ताकि आपको जब भी आपकी क्वेश्चन पे नजर जाए तो आपको ये याद रहे कि मुझे क्या इसमें पूछा गया है, और फिर आप ऑप्शन सही मारेंगे। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 32, 36 एंड 40। आपसे लार्जेस्ट भी पूछ सकता है, लीस्ट भी पूछ सकता है। हम एक तरह का देख लेते हैं, लीस्ट वाला आप अपने आप कर सकते हैं। तो हमें लार्जेस्ट पॉसिबल 5 डिजिट नंबर निकालना है। सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर कौन सा होता है, पांच डिजिट का नंबर सबसे बड़ा क्या होगा
99999। ये 5 डिजिट का हमारा सबसे बड़ा नंबर होता है। अगर एक नंबर भी बढ़ गया तो हमारा कितना हो जाएगा, वो 1 लाख हो जाएगा, जो कि 6 डिजिट का हो जाएगा। तो ये हमारा सबसे बड़ा 5 डिजिट का नंबर हो गया। उसने क्या पूछा है, लार्जेस्ट पॉसिबल 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 32, 36 एंड 40। जो नंबर हमारा 32, 36, 40 से डिवाइड होगा वो नंबर हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि जो इसका एलसीएम होगा वो नंबर उस लार्जेस्ट 5 डिजिट के नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ पे 3 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 4 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम सीधा 4 भी ले सकते हैं, क्योंकि ये चारों नंबर 4 से 2 बार 2-2 करने से बढ़िया हम 4 भी कर सकते हैं। हमने कैसे निकालते हैं एलसीएम वो पिछली वीडियो में देखा है। अब हम जल्दी कैसे निकालते हैं उस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम 2 से ना करके सीधा 3 से करते हैं। इसको करेंगे 3 से, ये क्या आएगा 12 और ये 40। फिर 3 से करें, अब 3 से नहीं होगा, सीधा 4 से करते हैं। 8, 1 और ये 10। अब हम 2 से करते हैं, अब सीधा 4 से और ये 5 से। ये हमारा 1 1 1 हो गया है। ये उस सीक्वेंस में नहीं है, वरना हम कायदे से क्या करते हैं, 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, जब तक 2 से डिवाइड होगा 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 4 से या 5 से, इस तरह से करते हैं। लेकिन जल्दी कैसे करना है मैंने वो बताया है। हम यहाँ पर सीधा 4 से भी कर सकते थे, 5 से भी कर सकते थे। एलसीएम हमारा सेम आएगा। आप ट्रेडिशनल तरीके से करें, मैंने ये थोड़े से जल्दी की वजह से किया है, और जो लोग थोड़े से एक्सपर्ट हो जाएंगे वो भी अपने आप सीधा जल्दी से इससे कर सकते हैं। तो एलसीएम हमारा क्या आ गया, 3 तिया 9, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। ये क्या आ गया 160, 160 इंटू में 9, 1440। ये हमारा एलसीएम है। आप चाहो तो इसको 2-2 करके निकाल के देख लेना, 1440 ही एलसीएम आएगा। हमारी पुरानी वीडियो जरूर देखना जिसने नहीं देखी है कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, उसमें हमने एकदम स्टेप बाय स्टेप किया है। तो जो हमारा नंबर होगा लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, वो हमारा 1440 से डिवाइड होगा। अब ये नंबर तो 1440 से डिवाइड नहीं होगा, वैसे ही दिख रहा है कि यहाँ पे 0 है या 9 है। अब उसको कैसे निकालेंगे, उसको हम ऐसे निकालेंगे, हम इस नंबर को 1440 से डिवाइड करेंगे। 6 से ये जाएगा, 600, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 25, 26, 6 कम 6 2 8। ठीक है, 7 से नहीं जाता, 7 से बड़ा हो जाता। 9 5 3 1, ऊपर से आ गया हमारा 9। अब किससे जाएगा, अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14,400 हो जाएगा। ये 13,599 है, तो 9 से ये जाएगा। 900, 9 4 36। ठीक है, 9 4 36 एंड 3 39। फिर हमारा 3 बचा, 9 एकम 9 और 3 12। 9 3, 15 में से 9 गए 6 और ये 0। तो ये हमारा रिमाइंडर बच गया। रिमाइंडर क्या बच गया हमारा 639। ये हमारा पार्ट जो है वो डिवाइड नहीं हो रहा, ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है इसके अंदर, बाकी हमारा सब डिवाइड हो जाएगा। तो वो हम नंबर कैसे निकालेंगे,
जो इनसे डिवाइड हो, माइनस के 639, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 6 गया 3 और 9 और 9। ये हमारा है लार्जेस्ट नंबर जो 1440 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स इन सब से डिवाइड हो रहा है। यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है जो 32, 36, 40 से डिवाइड होगा। एक बार दोबारा समझा देता हूँ कैसे निकाला। क्या पूछा था पहले शुरू से देखते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 32, 36 एंड 40। 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर निकालना है जो 32, 36 और 40 से डिवाइड हो जाए। 32, 36 और 40 का हमने एलसीएम निकाला। एलसीएम कैसे निकालते हैं सबको आता है। वो हमारा निकल के आया 1440। 1440 से वो नंबर डिवाइड होगा जो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर होगा। अब या तो हम 1440 से हम मल्टीप्लाई करते जाएं जब तक इसके नियरेस्ट ना पहुंचे, वो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को 1440 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके हमारा ये रिमाइंडर बचा, ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है इस नंबर के अंदर, बाकी हमारा सारा डिविजिबल है। तो इस एक्स्ट्रा पार्ट को हमने इसमें से माइनस किया, ये हमारा नंबर आया। यही हमारा लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है जो कि 1440 या 32, 36, 40 से डिवाइड होता है। यही हमारा आंसर है। उसी तरह से अगर जब लीस्ट नंबर पूछा जाएगा, मान लो लीस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होता है हमारा 1000। ठीक है, ये हमारा सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर होता है। अगर हमारा ये क्वेश्चन ये होता कि लीस्ट 5 डिजिट नंबर बताओ जो इनसे डिवाइड हो जाए, इस तरह से कोई क्वेश्चन अगर हमें आ जाता तो हम क्या करते, ये हमारा नंबर है जो सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर है। अब हम क्या करेंगे कि इस नंबर के अराउंड, इस नंबर से बड़ा जो भी नंबर 1440 से डिवाइड होगा वो नंबर हमें फाइंड करना है। तो वो नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे, वो नंबर हम ऐसे फाइंड करेंगे, हम इसको जो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है इसको 1440 से डिवाइड करेंगे जैसे लार्जेस्ट को किया था। ये हमारा 6 से जाएगा, 600, 6 चौक 24, 2, 6 चौक 24 26, 2, 6 कम 6 और 2 8, 0, 6, 3 एंड 1, 1360 आ गया। अब हमारा नंबर इससे आगे डिवाइड नहीं होगा। अब हम इसमें ये देखें कि हम इसमें क्या चीज़ ऐड करें कि ये नंबर पूरा 1440 से डिवाइड हो जाए। इस नंबर में हम क्या चीज़ ऐड करें कि ये नंबर पूरा 1440 से डिवाइड हो जाए। अगर हम इसमें 80 ऐड कर दें, 8 और 6 14, 1440 बन जाता है। ये हमारा पूरा नंबर 1440 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ऐड 80 ऐड करते हैं तो हमारा 1440 से डिवाइड हो जाता है। दैट मीन्स जो हमारा स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर था 5 डिजिट नंबर, अगर हम इसमें 80 ऐड कर दें, अब ये नंबर जो है 1440 से डिवाइड हो जाएगा जो कि हमारा इनका एलसीएम है। अगर हमसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर निकालने के लिए कहा जाता तो ये हमारा आंसर होता। दोबारा बताता हूँ, अगर स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लेना है हमें, सबसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर ये है हमारा, उसको हमने इनके एलसीएम से डिवाइड किया, इनके एलसीएम से डिवाइड किया, हमारा 1360 रिमाइंडर बचा। हमसे पूछा गया था कि वो कौन सा नंबर होगा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट जो इससे पूरा पूरा डिवाइड हो। तो ये वाला तो हो नहीं रहा, यानी कि इससे बड़ा कोई नंबर होगा जो डिवाइड होगा, क्योंकि ये तो सबसे स्मॉलेस्ट है। अब इससे बड़ा, इससे छोटा तो और कोई नंबर हो नहीं सकता। तो इससे बड़ा क्या नंबर होगा वो हमने कैसे निकाला कि हमने इसको डिवाइड करके 1360 हमारा रिमाइंडर बचा। अगर हम इसमें 80 और ऐड करें जैसे दिख रहा है तो हमारा वो पूरा 1440 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि इस नंबर में ये हमने 80 इसमें ऐड नहीं किया है, एक तरह से ये हमने पूरा इसमें ऐड किया है। अगर ये हमारा यहाँ पे ये हम 80 होता है यहाँ पे, अब हम इसको डिवाइड करते सीधा ये 7 से चला जाएगा। 700, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 30,
7 एकम 7 और 3 10, ये पूरा नंबर हमारा डिवाइड हो जाता है। यानी कि 80 नंबर्स हमें और ऐड करने थे इसको पूरा डिवाइड करने के लिए, तो ये हमारा वो नंबर आ गया स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कितने नंबर ऐड करने हैं या कितना नंबर ऐड करना है, तो वो हमारा 80 हमारा आंसर होता। ठीक है, तो इस तरह से हम स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट 5 डिजिट, 6 डिजिट, 4 डिजिट जो भी हमसे पूछा जाए वो हम क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम में पहले पूछा भी जा चुका है कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 1/9 ऑफ द सम, देयर सम इज 45, फाइंड द एलसीएम। दो नंबर हैं, उनके बीच का डिफरेंस जो है वो उनके सम के 1/9 है। ठीक है, उनका सम 45 है, हमें एलसीएम फाइंड करना उन नंबर्स का। आपसे पेपर में कभी इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि इन नंबर्स का एलसीएम निकालो या इन नंबर का एचसीएफ निकालो, वो हमारा इनिशियल स्टेप है। क्वेश्चन हमेशा उससे आगे पूछा जाएगा। तो हमारे मान लो नंबर हो जाते हैं, पहला नंबर हो जाता है ए और दूसरा नंबर हो जाता है हमारा बी। उसने क्या बोला है हमसे, द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज 1/9 ऑफ द सम, यानी कि ए माइनस बी क्या है 1/9 ऑफ सम। उनका सम क्या होगा ए प्लस बी, उसका 1/9 है। ठीक है, उसका 9वां भाग है, 9वां हिस्सा है उनका डिफरेंस जो है उसके सम के। देयर सम इज 45, उनका हमें जोड़ दे रखा है, यानी कि ए प्लस बी की वैल्यू हमें दे रखी है 45, 45/9। ठीक है, इसको डिवाइड करें, यानी कि ए माइनस बी की वैल्यू हमारी क्या आ गई 5, ए प्लस बी की वैल्यू क्या है हमारी 45। यहां से हम दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको ऐड किया 2a, ये कट गया, इक्वल टू 50। ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी 25 और बी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, ए माइनस बी की वैल्यू क्या थी हमारी, पहली इक्वेशन जो है हमारी 5 है, तो बी की वैल्यू हमारी आ गई 20। यहाँ पर हमने 25 को रखा, 25 माइनस बी इक्वल टू 5, बी को यहाँ ले गए, 25 को यहाँ लिया है, तो बी की वैल्यू 20 हमारी आ गई। ए और बी की वैल्यू हमारी क्या आ चुकी है 25 और बी की वैल्यू हमारी 20, ये हमारे नंबर आ गए। हमसे क्या पूछा है, फाइंड द एलसीएम। इनका एलसीएम क्या होगा वो हम निकाल सकते हैं। 2, 25, 10, फिर 2, 25, 5, फिर 5, 1 और फिर 5, 1 and 1, तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, ये हमारा आंसर है। ठीक है, यहाँ हमें एलसीएम निकालना था, बट एलसीएम निकालने से पहले हमें ये सारी चीज़ें निकालनी थी, नंबर फाइंड करने थे। तो ये हमें सीधा हम इसने इस तरह से उनको नंबर्स को फाइंड किया कि ए माइनस बी जो था वो ए प्लस बी के 9वां हिस्सा था। ए प्लस बी की वैल्यू हमें दी हुई थी 45, 45/9, वो हमने इसको डिवाइड किया तो 5 आया। ए माइनस बी की वैल्यू 5 और ए प्लस बी की वैल्यू 45, दो इक्वेशन बन गई। ऐड किया, ए की वैल्यू 25, बी की वैल्यू 20, इन दोनों का एलसीएम हमारा 25 और 20 का 100। अब हम इस वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 24 and 4641 respectively. If one of the number lies between 200 and 300, then find the two number. हमें दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है। एचसीएफ क्या है 24 और एलसीएम क्या है 4641। इसने बोला है कि एक नंबर जो है वो 200 से 300 के बीच में लाई करता है, यानी कि 200 से लेके 300 के बीच में है, और दोनों नंबर को हमें फाइंड करना है। ये हमें ऑप्शन दिए हुए हैं 273, 363, 273, 359, इस तरह से हमें चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं।
ये 24 नहीं है, 21 है, 24 नहीं है, 21 है। अच्छा, तो लेट फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो गया, 21 इंटू में x। 21 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 21 जो है कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। सेकंड नंबर क्या हो गया हमारा, 21 इंटू में y। जो भी नंबर होंगे हमारे दोनों वो 21 से डिवाइड होंगे, क्योंकि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों नंबर का 21 है, तो 21 से वो दोनों नंबर हमारे डिवाइड होंगे, इसलिए हमने यहाँ पे 21 लिखा। अब हम जानते हैं कि HCF इंटू में LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। HCF क्या है हमारा 21, LCM क्या है 4641, दोनों नंबर का प्रोडक्ट, यानी कि 21 इंटू में x एंड 21x इंटू में 21y, ये हमारा आ गया। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, xy को एक तरफ रखते हैं और 4641 इंटू में 21, ये जो 21 और 21 थे इनको दोनों को इसके नीचे ले आते हैं। 21 से 21 कट गया, इसको हम 21 से डिवाइड करेंगे। 21 दूनी 42, फिर 21 दूनी 42, 21, ये हमारा बच गया। ठीक है, तो x और y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 221, एक्स वाई की वैल्यू 221 आ गई। अब हम क्या करेंगे कि ये दोनों नंबर के फैक्टर्स हैं कि 21 को हम अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पहला नंबर आ जाएगा, और 21 को हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा दूसरा नंबर आ जाएगा, और x y का मल्टीप्लिकेशन हमें 221 दिया हुआ है, तो इसके फैक्टर करेंगे। इसके फैक्टर क्या होंगे, 221 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से नहीं है, क्योंकि 3 का डिविजिबल क्या होता है, जो जिसका सम 3 से डिवाइड हो। ठीक है, अब यहाँ पर डिविजिबिलिटी जो रूल थे वो काम करेंगे, वो हमने पुरानी वीडियो में पढ़ा है नंबर सिस्टम की। ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 या 0 नहीं है, 6 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं है, तो 7 से डिवाइड होगा, 7 से चेक कर लेते हैं, 7 या 21 और 1 11, 7 से भी नहीं हो रहा है, 8 से तो होगा ही नहीं क्योंकि लास्ट में ऑड डिजिट है, 9 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 9 से डिवाइड होने का क्या रूल था, तीनों का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए, 10 से नहीं होगा, 11 से देख लेते हैं। ठीक है, इसके हम फैक्टर कर रहे हैं, 11 दूनी 22, 11 से भी नहीं होगा, 12 से भी नहीं होगा, 13 से देखें, 13 एकम 13, ऊपर से बचा कितना 9 और 1, 13 सत्ते 91, तो 13 से ही डिवाइड हो रहा है। 13 इंटू 17 इज इक्वल टू 221, तो हमारे 221 के फैक्टर क्या आ गए 13 इंटू में 17। ठीक है, यानी कि ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया, इनका मल्टीप्लिकेशन 221 हो गया। अब हम अपने नंबर निकाल सकते हैं, 21 इंटू में x, 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से तो हमारा क्या निकल के आएगा 273। अब दूसरा 21 इंटू में y 17, तो हमारा क्या आएगा 357, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया। एक नंबर हमारा 273, एक नंबर 357, ये हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को और भी तरीके से सॉल्व किया जा सकता था, इवन ये क्वेश्चन 5 सेकंड में सॉल्व हो सकता था, हमें ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसमें 2 अप्रोच और लगाई जा सकती हैं और ये क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो जाए, 1 मिनट भी नहीं, इवन 5 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या है, अगर आपने यूनिट डिजिट वाला वीडियो देखा है नंबर सिस्टम का हमारा,
तो आप इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते थे। वो कैसे अब देखते हैं। HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। HCF और LCM हमारा ये था, ये अब हम डिलीट कर देते हैं एक बार। ये हमारा HCF और LCM था। यहां जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी हमारी 1। HCF और LCM को जब आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में डिजिट यूनिट डिजिट क्या आएगी हमारी 1। ये जो है हमारे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होनी चाहिए। अगर हम इनमें से किसी भी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हम देखें कि इसमें 1 किस में आएगा। जब हम यहाँ इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ यूनिट डिजिट क्या आएगी 9, यहाँ यूनिट डिजिट क्या आएगी 7, 9 3 7। यहाँ यूनिट डिजिट क्या आएगी हमारे 3 1 जा 3, और यहाँ यूनिट डिजिट हमारी क्या आएगी 7 3 21। तो इसमें एक ही ऑप्शन है जहाँ पे यूनिट डिजिट 1 आ रही है, तो हम वहाँ से भी सीधा इस ऑप्शन को कर सकते थे। हमें कोई LCM कोई नंबर कुछ फाइंड करने की ज़रूरत नहीं थी, हम ऐसे भी कर सकते थे। और मैथ्स में यही होता है कि ज़रूरी नहीं है आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़े, आपको 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन करना है। आप इस तरह की चीज़ों से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक अप्रोच इसमें यह भी थी कि इसके हर ऑप्शन में 273 दिया हुआ है, हर ऑप्शन में 273 दिया हुआ है। दैट मीन्स एक नंबर हमारा 273 है। हमें दूसरा नंबर फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना था, सीधा यहाँ पर ये जो 21 इंटू में 4 6 4 1, ये हमारा HCF इंटू LCM था, इज इक्वल टू एक नंबर हमें दिया हुआ है 273। दूसरा नंबर हम यहाँ इजीली निकाल सकते थे, इसको इससे डिवाइड करते तो हमारा ये नंबर दूसरा नंबर आ जाता। एक ये तरीका भी था इस क्वेश्चन को करने का। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि हर क्वेश्चन को फॉर्मूले के बेस पे ना करें, दूसरे कंसेप्ट से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैथ के जो चीज़ें हैं वो सारी आपस में इंटर रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ यूनिट डिजिट वाला कंसेप्ट अप्लाई हो गया, हो सकता है किसी दूसरे क्वेश्चन में HCF LCM का कंसेप्ट अप्लाई हो जाए किसी और यूनिट के चक्कर में। कई बार एवरेज के क्वेश्चन में HCF LCM अप्लाई हो जाता है। तो अगर हमारा सारा चीज़ें होलिस्टिकली तैयार होंगी तो हम किसी भी क्वेश्चन को अदर कंसेप्ट के बेसिस पे भी मिनिमम टाइम में कर सकते हैं। यहाँ अगर हम यूनिट डिजिट देखते तो ये हमारा 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, हमें कुछ नहीं करना होता, ठीक है। तो इसलिए सारी चीज़ों को अच्छे से तैयार करें।